अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये जूही बार-बार फोन क्यों काट रही है? एक बार फिर से मिलाती हूँ। रूही, तुम इतना टेंशन में जूही को क्यों फोन करी हो? सब ठीक तो है ना? हाँ ना हाजी, वो आज दादू के रिपोर्ट्स आने वाले थे तो मैं बस वही पूछने के लिए फोन कर रही थी। रोहित, तुम सबकी फिक्र में इतना परेशान मत हो, सब ठीक होगा, टेंशन मत लो। तुम एक काम करो, थोड़ी देर बाद कॉल कर लेना, ठीक है? सॉरी ना हाजी, मैंने आपसे झूठ बोल। खाटू जी, आप भी माफ कर दीजिएगा कि मैं अपनों से झूठ बोल रही हूँ, लेकिन जब तक महफिल का पर्दा फाश नहीं कर देती तब तक मुझे अपनों से ये बातें छुपानी होगी। एक सेकंड। हेलो, सच में दोनों बहनों में कितना प्यार है ना। अब वैसे आंटी, रूही जब बीच में इतने दिन घर पे थी तो घर पर ही रहती थी ना, इधर उधर तो नहीं जाती थी। मेरा मतलब है किसी से मिलने तो जाती नहीं होगी वो। ये इतने सवाल क्यों कर रही है? इसे भी तलाक के कागजों के बारे में पता है क्या? इतने दिन कहाँ, बस 2 दिन। दादी आप भी ना, रूही 1 महीने के लिए भी आती है ना तो भी दादी को लगता है कि सिर्फ 2 दिन के लिए आई है। नहीं दादी, अब वो सब छोड़ो, लो जूस पियो तुम। थैंक्स दादी, आप लेंगी? लीजिए। अरे नहीं, मैं ठीक हूँ। अच्छा ठीक है। वैसे जब रूही यहाँ आई थी ना तो हम दोनों ने बहुत मस्ती की, बहुत मजे किए। जीजू बाहर क्या गए, हम दोनों के तो ऐश ही हो गए। नहीं दादी? वैसे तुम ये सब सवाल हमसे क्यों पूछ रही हो? नहीं, मेरा मतलब है कि रूही से भी तो पूछ सकती थी ना। ऑफ कोर्स, जरूर, मतलब मैं उससे भी जरूर पूछूंगी। अग्नि, क्या हुआ? ये थोड़ा कड़वा है। कड़वा है? पर कैसे? मैंने तो चीनी डाली थी बहुत सारी। कि तुम्हारी जुबान कड़वी तो नहीं हो गई? मजाक कर रही हूँ। जस्ट किडिंग। बहुत मजाकिया है ना? अच्छा आंटी, तो मैं चलती हूँ। नमस्ते। थैंक यू। हाँ रूही, बोल, क्या बात करनी है? क्या हुआ है? अब जूही सुन, अग्नि वहीं घर पर आई होगी, उसको तुझे ये बोलना है कि मैं इतने दिन से वहीं घर पर थी, तुम लोगों के साथ ही थी। पर क्यों? रूही क्या चल रहा है, कुछ बताएगी मुझे? जूही, वो सब मैं तुझे बाद में बताऊंगी। तू प्लीज अभी जाकर अग्नि को संभाल और मुझ पर भरोसा रख। अच्छा ठीक है, तू टेंशन मत ले, मैं संभालती हूँ अग्नि को। हाँ। अग्नि, सोनी जी को हमारी तरफ से प्रसाद के लिए धन्यवाद कहना। जरूर आंटी। बाय बेटा। बाय आंटी। अरे अग्नि बेटा। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, तुम कब आई? हाँ दादू, अभी आई थी और बस अभी जा रही है। वो प्रसाद देने आई थी, उसको और जगह भी जाना है ना अग्नि? तुम जाओ। अरे ऐसे कैसे जाना है? पहली बार हमारे घर आई है, चलो बेटा खाना खा के जाओ। नहीं अंकल, थैंक यू। कभी रूही के साथ आऊंगी ना तो पक्का खा कर जाऊंगी। अब कहाँ रूही के साथ आओगी तुम? रूही भी ना इतने महीनों में पहली बार यहाँ पे आई और एक दिन में चली गई।
अब क्या सिर्फ एक दिन? हाँ, और नहीं तो क्या, वापस चली गई अपने ससुराल। तुम लोगों को तो पता ही होगा। अब ये तो बहुत गलत बात है अंकल। रूही इतने दिन बाद आई और सिर्फ एक दिन रुकी। खैर अंकल, अभी मुझे बहुत काम है तो मैं अभी चलती हूँ। मैं फिर आऊंगी आपके यहाँ। ओके। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। बाय बाय जूही। बाय। सब गड़बड़ हो गया, रूही को बताना होगा। क्या दादू से उसे पता चल गया कि मैं सिर्फ वहां एक दिन के लिए थी? हाँ ठीक है जूही, तू रख, मैं कुछ करती हूँ। बाय। आखिर बात क्या है? रूही ऐसे क्यों बिहेव कर रही है? लेकिन अगर वो कह रही है कि मुझे बाद में बताएगी तो मैं उस पर भरोसा कर लेती हूँ। अब तो अग्नि पक्का मेरा सच पता लगाने की पूरी कोशिश करेगी, इससे पहले कि वो मेरे सच तक पहुंचे। मुझे पूरे परिवार को बताना ही होगा कि इतने दिन से मैं ही चकोरी बनकर इस घर में रह रही थी, ताकि मैं अग्नि का सच पता कर सकूं। मुझे अब सबको बताना ही होगा कि अग्नि ही गुरु माँ की साथी है। ये रूही तो बहुत बड़ी छुपी रुस्तम निकली। अगर रूही एक दिन के लिए अपने घर गई थी तो बाकी दिन वो कहाँ थी? ना अपने ससुराल में थी, ना मैके में थी, तो फिर गई कहाँ थी? कहीं वो मेरे बारे में कुछ पता तो नहीं कर रही थी? नहीं, मुझे पता करना होगा। मुझे जानना होगा कि रूही के दिमाग में क्या चल रहा है। दादी क्या आप भी यहाँ क्यों प्याज काट रहे हो? आंखों में इतनी जलन हो रही है। क्या तुझे अपनी आंखों की पड़ी है? अरे मेरी आंखों को देख, ये प्याज काटने काटने मेरी आंखों में से कैसे आंसू निकल रहे हैं। अगर मैं कोई कपड़ा लेके अपने आंखों को पोंछूं ना तो ये आंसू से ना पूरी बाल्टी भर दूं मैं। ये बेटा जरा काम कर देना है, 2 प्याज बचे बेटा, बस काट देता थोड़ा सा बच्चा। हाँ? नो वेज दादी, मैं ये प्याज नहीं काटूंगी। अच्छा ठीक है, मैं काट लेती हूँ प्याज। एक काम कर, तू थोड़ा सा रसोई में चली जा, जरा सा आटा गूंद दे। ज्यादा करना नहीं है उसमें, थोड़ा सा आटा लेना है, थोड़ा नमक डालना है और पानी डाल के देख घुसा घुसा आटा तैयार हो जाएगा बेटा। 2 ही मिनट लगेगा। दादी मैंने अभी नेल पेंट लगाया है, मैं नहीं कर सकती, ये नेल पेंट खराब हो जाएगी। और वैसे भी दादी आप जानती तो है इन सब कामों में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। अरे बेटा इतनी काम चोरी भी ठीक नहीं है। हाँ कुछ काम वाम सीख ले, कल ससुराल में जाएगी क्या मुंह दिखाएगी अपने ससुराल वालों को? हाँ पूनम, आपने वो एक कहावत सुनी है कि अब पछताए का होत जब चिड़िया चुग गई खेत। क्या है कि बचपन से आपने रूही से घर का सारा काम करवाया और अपनी जूही से एक काम नहीं करवाया। रुचिता आपकी कदर करती थी, लेकिन नहीं, आपने कभी उसकी कदर नहीं की। वो सर्वगुण संपन्न थी, लेकिन नहीं, आपने कभी भी उसकी कदर नहीं की। रूही आपकी फिक्र करती थी, लेकिन उसे भी आपने अलग कर दिया। और तो और आपने पलक को भी अपने से दूर कर दिया। अब क्या है ना कि जब आप पर आप बन पड़ी है तो आप उसका सहारा मांग रही हैं, जो वो सहारा देने के काबिल ही नहीं है, क्योंकि आपने उससे कुछ सिखाया ही नहीं है। तो अब क्या कर सकते हैं, भुगत के। तेरी वजह से तेरे दादू सुना रहे, ये बात मुझे समझ में आ रही है ना तुझे? दादू वैसे गलत भी तो नहीं बोल रहे हैं ना, आपने मुझे कुछ काम सिखाया ही नहीं। अब आप बोल रहे हो कुछ काम कर दूं, तो कैसे करूंगी दादी? हाँ तो कोई बात नहीं बेटा, गलती सुधारी भी जा सकती है, कभी भी सुधारी जा सकती है। मैं सुधारती हूँ गलती। अरे भाई सब लोग इधर ध्यान दीजिए,
बहुत बड़ी खुशखबरी है। बांधने के डिजाइन थे वो क्लाइंट को बहुत ज्यादा पसंद आ गए हैं। तो नाहर हमें बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है, तो तुम तैयार हो जाओ। हाँ, ऑर्डर की। जी पापा। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इसी खुशी में कुछ मीठा होना चाहिए ना। मैं अभी लेकर आती हूँ। जी बिल्कुल। समर बेटा, तुम भी मदद करना अपने भैया की, और रोमिल तुम भी मदद करना। माँ जी। नाहर, थैंक यू। रूही बेटा, रोहित, तुम ठीक तो हो ना? संभल के। हाँ नाहर जी, मैं ठीक हूँ। नाहर जी, वो मुझे आपसे, बल्कि आप सबसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात है रवि? तुम्हें देख के लग रहा है कोई सीरियस बात है। सब ठीक तो है ना? नाहर जी, बात सीरियस भी है और जरूरी भी। अग्नि यहाँ होती तो उसके सामने करती, लेकिन खैर अब अग्नि यहाँ नहीं है तो आप सबको बता देती हूँ। कहीं हुई मेरा कोई राज तो नहीं खोल रही? नहीं, उससे पहले मुझे इसका राज पता करके सबके सामने लाना होगा कि क्या करूं, कि कैसे रोकूं रूही को। बात यह है कि इस घर में कोई है जो हम आग लग गई। समर, देखो अग्नि, क्या हुआ? समर, पानी लेकर आ। पानी। आराम से नाहर, ध्यान से। ध्यान से नाहर, समर जी। ये अचानक आग कैसे लग गई? ये आग कैसे लगी? अब वो कैंडल चल रही है ना, तो पर्दा उड़कर इस पे आ गया होगा। पर ये टेबल तो पर्दे के पास नहीं रहता ना, फिर अचानक से ये टेबल पर्दे के पास कैसे आ गया? किसने रखा? हाँ, ये तो दूसरी जगह रखा रहता है। हो सकता है कि सफाई करने वाली काम करते वक्त यहाँ रख दी होगी। आप तो जानती हैं, जल्दी जल्दी काम करने के चक्कर में सब गड़बड़ कर देती हैं। इस काम वाली की तो मैं अभी खबर ले। दादी, जाने दीजिए ना। मेरा मतलब है कि खाटू जी की कृपा से हम सब तो सेफ है ना। हम में से किसी को कुछ नहीं हुआ। बात तो सही है कि खाटू जी की कृपा है, लेकिन तुम भी सही समय पे ध्यान देकर इसे बढ़ने से बचा लिया। थैंक यू। रूही, इसकी सफाई कर देना। वो क्या है ना, दहलीज पर ऐसी गंदगी अच्छी नहीं लगती। जी मम्मी जी। मुझे कैसे भी करके घर वालों को सच बताना ही होगा। सॉरी नाहर जी, वैसे आपको और घर वालों को बहुत दुख पहुंचेगा, पर परिवार की भलाई के लिए ये बहुत जरूरी है। यही मौका है रूही के कमरे की तलाशी लेने का।
चांस मिल जाए कि नाहर उसको खुद धक्के के मार के इस घर से निकाल दे। ये ले, पकड़, पूरे घर में झाड़ू लगा दे। झाड़ू? नहीं दादी, झाड़ू नहीं। इसमें इतना यूं करने की क्या बात है? हाँ, झाड़ू ही तो है। अब घर की सफाई तू नहीं करेगी तो कौन? अरे बेटा, मेरी उम्र देख है, अब इस उम्र में ऐसे झाड़ू लगाऊंगी, सफाई करूंगी, मेरी कमर में बल आ गया, मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा? अच्छा ठीक है, पूरे घर की ना कर, कम से कम मलिश्का के कमरे की सफाई कर दे। देख, अब वो मेहमान है ना, अच्छा थोड़ा ना लगता उसका कमरा ऐसे गंदा संदा रहे। ओह गॉड दादी, आप कितना ड्रामा करते हो। अच्छा ठीक है, लगा दूंगी, लेकिन एक कमरे में बस, उससे ज्यादा नहीं है। हाँ हाँ, बस शुरुआत तो कर बेटा कहीं से। एक कमरे में लगाना। ये भी जा मेरे बच्चा। मजबूरी के लिए थोड़ा काम सिखा देती हूँ तुझे, लेकिन शादी तो मैं तेरी वही करूंगी चाहे गिलास भी ना उठाना पड़े तुझे। कोई कास के यहाँ तो नौकरों की फौज है, राज करेगी तू वहाँ। इस विग से तो कितनी बुरी स्मेल आ रही है पसीने की। अरे हाँ, मैंने तो इंटरनेट पे पढ़ा था ना कि अगर विग को अखबार में लपेट कर रखो तो विग से पसीने की स्मेल चली जाती है। एक काम करती हूँ, इसको लपेट कर रख देती हूँ अखबार में, तब तक मैं नहा कर आ जाती हूँ, वरना फिर से मुझे खुजली होती रहेगी। जल्दी से नहा लेती हूँ, अगर किसी ने मुझे ऐसे देख लिया तो। बाप रे बाप रे, नहीं। कोई पेपर या होटल की रिसिप्ट जरूर होगी। अगर रूही इतने दिन गायब थी तो आखिर वो थी कहाँ? शायद उससे कुछ पता चले। परिवार से जितनी देर तक सच छुपाऊंगी उतनी ज्यादा दिक्कत होगी। मुझे सच पता नहीं होगा। कहाँ जा रही हो? दादी जी वो सफाई कर दी है। कहाँ कर दी है? कहाँ हुई है सफाई? हाँ, यहाँ चढ़ के ऊपर पहले नए पर्दे लगाओ और ये जो पूरी दीवार काली हो रखी है ना, इसकी पुताई करो। मैं कैसे पुताई करूं? मैं कैसे करूं? ये जो तुम पेंटर बनी फिरती हो ना, इसे भी पुताई ही कहते हैं। चुपचाप जाकर स्टोर रूम में पेंट का सामान रखा है वो लेकर आओ और यहाँ पुताई करो। जी। कैसे पता लगाऊं कि ये रूही थी कहाँ? कैसे कहाँ रखी है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं जल्दी से सारा काम खत्म कर देती हूँ। तो रूही इसलिए इतने दिन गायब थी। चकोरी के कपड़े, यानी कि ये रूही ही चकोरी थी। इसका खेल तो अब मैं खत्म करूंगी। इसके पहले ये मेरा सच सबको बताए, मैं इसका सच सबके सामने लेकर आऊंगी।
अग्नि मेरे रूम में? कमरा तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, पर अग्नि मेरे कमरे में आई क्यों थी? ये सामान बिखरा हुआ क्यों है? क्या अग्नि ने मेरे कमरे की तलाशी? हे भगवान, चकोरी वाले कपड़े तो गायब है। इसका मतलब आदमी को मेरी नौकरानी बनने का सच पता चल गया। ये मैं चकोरी बनकर इस घर में इतने दिन से रह रही थी। इससे पहले कि अग्नि जाकर मेरे परिवार को सच बताए, मुझे अपने परिवार वालों को सच बताना होगा। मैं अपने परिवार का गुस्सा, डांट सब सह सकती हूँ, लेकिन अग्नि जो मेरे परिवार को धोखा दे रही है, मैं वो बर्दाश्त नहीं करूंगी।